राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। मामले में अविनाश शुक्ला की रिमांड को लेकर जानकारी। करीब 13 घंटे की रिमांड पर अविनाश शुक्ला। अविनाश को जेल से लेकर निकली है अयोध्या पुलिस। अविनाश को प्रतापगढ़ लेकर जा सकती है पुलिस। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी सामने आई। अविनाश शुक्ला से इस मामले में की जा सकती है पूछताछ। अविनाश से कई अहम सबूत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये देखिए, तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर अविनाश शुक्ला को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। तो अविनाश से कई अहम सबूत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अविनाश शुक्ला से मिले थे करीब 20 लाख रुपए। तो करीब 13 घंटे की रिमांड पर अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर निकली है। अविनाश को प्रतापगढ़ लेकर जा सकती है पुलिस। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो आखिर किस तरह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, कब से ये चोरी हो रही थी, कहां कहां चोरी के पैसे जा रहे थे, अविनाश शुक्ला के पास ये 20 लाख रुपए कहां से आए, और जो अलग अलग हिस्सों में संपत्तियां उसने खरीदी वो कैसे खरीदी, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे अविनाश शुक्ला से। फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही है जब अयोध्या पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर निकल चुकी है। 13 घंटे की रिमांड अयोध्या पुलिस को मिली है और ये भी जानकारी आ रही है कि प्रतापगढ़ भी अविनाश शुक्ला को ले जाया जा सकता है। 8 लोगों की पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हुई है और बहुत सारे लोगों से पूछताछ हुई है और एक एक कर अहम खुलासे भी सामने आ रहे हैं। और विस्तार से जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, ये जानकारी और तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई है कि अविनाश शुक्ला को लेकर अयोध्या पुलिस निकल चुकी है। लगभग 13 घंटे तक उससे पूछताछ की जाएगी। 13 घंटे की रिमांड पुलिस प्रशासन को वहां पर मिली है। क्या कुछ अहम जानकारी, ये भी खबर आ रही कि प्रतापगढ़ भी लेकर जाया जा सकता है अविनाश शुक्ला को? स्वाति, देखिए, क्योंकि अविनाश के पास से जो दान के किए गए चोरी के जो रकम है लगभग 20 लाख रुपए के करीब जो बरामद किया गया था। अविनाश यहाँ पर अयोध्या में जो है एक योग साधना केंद्र में किराए पर रह रहा था और वहीं से ये पैसे बरामद किए गए थे। उसके बाद जब उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, अब गिरफ्तारी होने के बाद उसको 13 घंटे की रिमांड पर पुलिस ने लिया है और उसको सीधे उसके जो पैतृक निवास है जो प्रतापगढ़ में है वहां ले जाया जा रहा है। और बहुत सारी चीजें अभी सामने आनी बाकी है। अविनाश की कुछ संपत्तियां हैं, उसके बारे में भी जानकारी पुलिस को मिली है। कुछ वाहन भी उसने खरीदे हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। तो ऐसे में अविनाश को रिमांड पे लेना बहुत जरूरी था पुलिस को, और पुलिस ने अब उसको रिमांड पे ले लिया है। अयोध्या के कारागार से, मंडल कारागार से उसको ले जाया गया है पहले, और फिर उसके बाद पुलिस लाइन से अब सीधे उसको जो है प्रतापगढ़ ले जाएंगे और वहां पर उसके पैतृक निवास में उसकी निशानदेही से और भी कई सारी चीजें बरामद होने की संभावना है। देखिए, अविनाश से पुलिस ने अभी पुलिस लाइन में कुछ देर पूछताछ भी की है और पूछताछ के दौरान उसने वो ब्यौराज के बारे में जानकारी की है, जिसमें उसने जो बैंक डिटेल है, जिसमें जो रुपयों का लेन देन हुआ है उसको लेकर, जो संपत्ति उसकी और उसके भाई को लेकर, और जो वाहन खरीदे गए हैं उसको लेकर, इन सभी चीजों को लेकर पुलिस ने पूछताछ की है। अब पुलिस का जो मुख्य एंगल है वो उसके घर पे ले जाने का है और घर ले जाके बहुत सारी चीजें वहां पे तलाशी ली जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि जो पैसे यहाँ बरामद हुए हैं वो, और इसके अलावा कितने दिनों तक ये पूरा खेल चोरी का चलता रहा। बिल्कुल, कहीं कुछ पैसे को घर में तो नहीं ठिकाने लगा दिया गया है, इसकी भी तलाशी ली जाएगी और कई सारे अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। मनमीत, आप बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक को लेकर जानकारी। अयोध्या में 6 जुलाई को होगी ट्रस्ट की बैठक। ट्रस्ट ने चंपत राय को भेजा कारण बताओ नोटिस। तो वहीं डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी नोटिस भेजा गया है। ट्रस्ट ने तीनों से बैठक में अपना पक्ष रखने को कहा है। बैठक में होगी चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा। तो चढ़ावा चोरी और इससे जुड़े मुद्दों पर होगा मंथन। राम जन्मभूमि मंदिर में व्यवस्थाओं को और पारदर्शी कैसे बनाया जाए, इसको लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो 6 जुलाई को ये बैठक होगी। तो वहीं देखिए, इस मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। मामले में एसआईटी की जांच आज भी जारी रहेगी। पुलिस भी कर रही है चढ़ावा चोरी मामले की जांच। तो लगातार इस पूरे मामले में जहां एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, दोहरी जांच से गुजर रहे हैं चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव। तो कल तीनों से एसआईटी ने किए थे सवाल और ऐसे में पूछताछ में तीनों ने खुद को निर्दोष भी बताया था। टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव पर ठीकरा फोड़ा गया था। ट्रस्ट निर्माण के बाद ऑडिट के दस्तावेज एसआईटी ने जब्त किए थे।
तो देखिए लगातार पूछताछ के घेरे में कई बड़े नाम, जिनमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव का नाम शामिल। वहीं देखिए मेरे सहयोगी मनमीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनमीत, एक तरफ जहां बैठक को लेकर 6 जुलाई की जानकारी आ रही है, बैठक में कौन कौन शामिल होगा इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। नोटिस भी जारी किया गया है चंपत राय, अनिल मिश्रा और साथ ही साथ गोपाल राव को। दूसरी तरफ हमने देखा कि अविनाश शुक्ला को रिमांड पर भेजा गया है। क्या लगभग 13 घंटे की रिमांड होने वाली है? इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? स्वाति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है 6 जुलाई की जो बैठक है, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक होनी है। इस बैठक में सबसे अहम चीज है कि जो चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र का इस्तीफा हुआ है, उस इस्तीफे पर चर्चा होनी है, उस पर वोटिंग होनी है और उस इस्तीफे को स्वीकार करना है। ये सबसे अहम चीज है उस बैठक का, जो पहला केंद्र बिंदु है। दूसरा, उस बैठक का दूसरा केंद्र बिंदु है कि रामलला के मंदिर की व्यवस्था और कितनी पारदर्शिता हो, किस तरीके से हो, इस पे भी चर्चा होनी है। और तीसरा कि इन दोनों का क्या भविष्य होगा, आगे किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या नजीर बन सकती है। ये कई विषय जो हैं राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक में तय किए जाएंगे। और इसमें जो ट्रस्टी के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं जो सदस्य, जिसमें कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज हैं, इसके अलावा और भी जितने भी सदस्य हैं, कुछ जो यहाँ पर आके जुड़ेंगे, कुछ वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। तो इस तरीके से माने कि लगभग आधा दर्जन के करीब जो है ट्रस्टी जो हैं, क्योंकि 3 ट्रस्टी तो ये अलग हो गए, जिसमें एक की डेथ हो चुकी है, डॉक्टर वो बिमलेन मोहन प्रताप मिश्र जी की, और फिर चंपत राय और अनिल मिश्र, इनको क्योंकि कारण बताओ नोटिस भेजा गया है कि आखिर वो अपना पक्ष इस पूरी प्रकरण को लेकर बैठक में रखें। ये बतौर मतलब एक समझ लीजिए कि आरोपी के रूप में इनको जो है एक प्रकार से कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। तो ऐसे में इनको सदस्य के रूप में तो नहीं, लेकिन और जो अन्य सदस्य हैं, जिसमें कोषाध्यक्ष हैं, इसके अलावा अन्य सदस्य हैं, जिसमें वो शंकराचार्य भी हैं, तो उन सभी लोगों को जो है इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। महंत दिनेश दास निर्मोही अखाड़ा के हैं, उनको आमंत्रित किया गया है क्योंकि वो भी सदस्य हैं। तो ऐसे में इस बैठक की जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इसमें जो इस्तीफे हुए हैं, इस्तीफे को लेकर कैसे इसमें निर्णय लिए जाएंगे, वोटिंग प्रक्रिया होगी, पारदर्शिता राम मंदिर में कैसे लाई जाए और क्या अच्छे कार्य हो सकते हैं राम मंदिर को लेकर, किस तरीके से जो राम मंदिर की प्रकरण जो है पूरे देश दुनिया में सुर्खियां बनी, अब इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, जो बदनामी हो चुकी है ट्रस्ट की, उस बदनामी को कैसे पार पाया जाए, ये सारे विषयों पर चर्चा होगी। और देखिए स्वाति, इसमें क्योंकि अविनाश को यहाँ से पुलिस ले जा रही है, तो ये अहम है कि जो 13 घंटे की जो एक प्रकार से रिमांड है, तो पुलिस को बहुत सारी चीजें जो हैं अविनाश से मिलेगी। और जैसा सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 30 अलग अलग क्वेश्चन जो है विवेचना अधिकारी ने बनाया है और अविनाश से उसी के आधार पर पूछताछ की जाएगी। आपको बताएं, देखिए क्योंकि एसआईटी की टीम यहाँ पर है, तो एसआईटी जो है वो अलग जांच कर रही है और पुलिस जो है वो आपराधिक इस पूरे मामले में जांच पड़ताल, जहां एक तरफ एसआईटी की जा रही है, दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। तमाम जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनमीत जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए आज एक बार फिर से जांच की जाएगी एसआईटी की तरफ से, अयोध्या पुलिस की तरफ से पूरे मामले में, जहां चंपत राय, अनिल मिश्र और साथ ही गोपाल राव से भी पूछताछ का दौर जारी है। तो वहीं जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है।